खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पाक मास की शुरुआत में जिंदा प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। खुदा ने हम सबको जिंदा रखा है और इस नया दिन को जीने के लिए मौका दिया है। आइए हम सब अपने आप को रूहानी तौर पर इस पाक मास में हिस्सा लेने के लिए तैयार करें। आज की पहली पाठ प्रेरित चरित्र में गमालियल नामक फरीसी महासभा में बोलते हुए एक बड़ी सच्चाई बताता है। अगर कोई योजना खुदा की ओर से है तो उसको इंसान मिटा नहीं सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब खुदा की योजना है और खुदा हमारे साथ है और हमें हर वक्त नेक रास्ते पर चलाना चाहता है। ये पाक मास आप सबकी, खासकर आपके परिवारों के मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मिलकर आप भी प्रभु यीशु के पाक वचन को सुनने और पाक शराकत में यीशु के बदन और खून को हासिल करने अपने आप को तैयार करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का पाक मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें जिन्होंने हमारा प्रार्थना सहाय मांगा है, और प्रार्थना करके हम सभी के ऊपर यीशु मसीह के आशीष मांगे, क्योंकि पाक मिसा में इतना शक्ति है। पाक मिसा द्वारा हम यीशु मसीह को अपनाए, और जो लोग सचमुच यीशु मसीह का बदन और रक्त को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और रूहानी तौर पर यीशु मसीह का बदन और खून को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करके ये पाक मिसा बलिदान हम पश्चाताप के साथ शुरू करें। मैं कादिर मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुदले खुदा हम रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करने वालों को तो आशा और ज्योति प्रदान करता है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम प्रार्थना में अपना हृदय तेरी ओर सदा उठाए रहे और तेरा महिमागान और धन्यवाद करना कभी ना भूले।
ये निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ 11 जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। उस समय गमालियल नामक फरीसी जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से एक कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करो कि इन लोगों के साथ क्या कर जा रहा है। कुछ समय पहले तेरदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उनके अनुयायी बन गए। वे मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वे भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गया। इसलिए इस मामले के संबंध में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल ना दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि ये योजना या आंदोलन मनुष्यों का है तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि ये ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेगा और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसके बाद मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़ों लगवाए और एक कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग ईसा का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकल के वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। प्यासा हिरण जिसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करती रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। ये खुदावंद मेरी तमजीद हो। यीशु गलीली अर्थात टिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिए, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का का पर्व निकट था।
यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा। वो तो जानते थे कि ये क्या करेंगे। फिलिप ने उनसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रोस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इस तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियां से बच गए थे। लोग यीशु का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए कि मैं जीवन पर इस प्रभु के घर में निवास करूं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में संत यूहन्ना बहुत विस्तार से एक चमत्कार का व्याख्या करते हैं। वो बताते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां के साथ यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। लोग शायद यीशु मसीह के चमत्कारों के द्वारा उनके पीछे पीछे आए थे, लेकिन यीशु मसीह उनको चमत्कार के द्वारा एक सबक भी सिखाना चाहा कि धीरे धीरे लोगों को ये बताना है कि यीशु मसीह ही सचमुच रोटी है। और बाद में संत यूहन्ना बड़ी विस्तार से ये जीवंत रोटी के बारे में बताते हैं। संत यूहन्ना ये चमत्कार द्वारा हमें और एक बात सिखाते हैं कि जनरस होना या उदार होना। यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछा था इन लोगों के लिए 5000 से अधिक लोगों को कैसे खाना खिलाए, और एक बालक के पास शिष्यों में से एक ढूंढ निकाला कि एक बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह शिष्यों को कहते हैं और लाओ मेरे पास। और बालक के बारे में अगर सोचेगा तो बालक के पास सिर्फ उतना ही था जो 5 रोटियां और 2 मछलियां। वो अपने लिए शायद अपने माँ बाप के साथ खाने के लिए वहाँ शायद लाया होगा। उनको वो पूरे मछलियों को और रोटियों को यीशु मसीह के हाथों में बालक देते हैं, और यीशु मसीह उनको चमत्कार के द्वारा 5000 लोगों के भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब संत यूहन्ना हमें ये बताते हैं हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी हम है, वो हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह को दे दें, ताकि यीशु मसीह को यीशु मसीह उन चीज़ों को आशीष देकर बाकी
बाकी लोगों के लिए, अपने लिए और बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। हम खास करके इन दिनों में जब लोग भूखे हैं, लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, हम भी उदारमती बन जाए। हमारे पास जो भी है वो दूसरों के साथ बांटने के लिए हम कोशिश करें, ताकि खुदा हमें भी आशीष और बरकत प्रदान करे। जो भी हमारा वो सब ही तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। जो भी हमारा वो सब ही तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। तू सबका स्वामी, हम हैं अकिंचन, तुझको भला क्या करे समर्पण। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। असी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुद्रिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे घर की अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर। तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके आनंद पुरस्कार प्राप्त करे। ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही वही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है, जिन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमी वाला पर हुसैना, मुबारक है वह जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी वाला पर हुसैना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैंने का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद। ए खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ये बात, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजत का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आसीसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझे से मिन्नत करते हैं, हम रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक आंख वाली मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो हमें तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुदल खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शयान है। आमीन। हम अपने नजर देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उसको दावत ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा, हम तुझे से मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह, सियासत और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और निहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। खुदा केवल एक, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा केवल एक, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा केवल एक, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बड़ा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बड़े की जियाफत में बुलाए गए। खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिद्ध कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से
तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। प्रभु और यीशु हमारे अपराधों के कारण मर गए तथा हमें धर्मी बनाने के लिए फिर जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता प्रभु, हमें प्रेम पूर्वक अपने शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिनती। ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि एक समय में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारी की कुंवारी, ए मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की माँ, हमारे लिए दुआ कर। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते